देखिए बेटा, हम ह्यूमंस हैं और हमें माना जाता है कि एनिमल जगत में, संसार में सबसे उच्चतम हम ही लोग हैं, जिसमें हर तरह की सोच, कॉन्स्टिट्यूनेसेस, सेंस, एबिलिटी तो बहुत सारी बातें हैं जो इंसान और जानवर में डिफ्रेंशिएट करती हैं। लोग कह देते हैं ना कि क्या जानवर हो, क्या ख़राब लग जाता है, जबकि रियलिटी है जानवर ही तो हैं हम लोग। भाई एनिमल किंगडम में ही तो आते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन क्या आप नहीं जान रहे हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए काफ़ी चीज़ें, कुछ गलतियां करते चले आ रहे हैं एनवायरनमेंट में। उन गलतियों को हमें सुधारना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि प्लांट को बचाना बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको समझ में आए, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको 1 मिनट की स्टोरी सुनाता हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि एक प्लांट की कीमत क्या होती है। आप सेव कीजिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें तो उसको फील करके पढ़ें, उसके सोल तक जाएं। आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि आप घर में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और आप जॉब करते हैं, कहीं गए बाहर और शाम को आए, अपने घर में लेटे हुए हैं, और तभी ने किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, और आपके घर के सामने एक आम का पेड़ था बड़ा सा, उसको आपने क्या किया है, कट करा दिया था अपने किसी काम के लिए, और आप लेटे हुए थे रूम में। इसके बाद थोड़ी देर बाद किसी ने नॉक किया दरवाज़ा, खट खट खट। आपने गेट खोला जाके, तो आपने क्या देखा, मेनी लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर सराउंडिंग आवर डोर, and many lots of birds, animals, insect. Then उनमें से एक चिड़िया ने बोला, एक बर्ड्स ने बोला, Why you are cutting my plant? आपने मेरा पौधा क्यों काटा? आपको पता है उसमें मेरे घर था, उसमें मेरा घोंसला था, उसमें मेरे बच्चे थे, मेरे उसमें अंडे थे, आपने हमारा घर उजाड़ दिया। आप तो एसी रूम में रहते हो, आपका बहुत बड़ा बंगला है, आप लाइट, फैन, हर चीज़ का यूज करते हो। हमारे पास एक वही पेड़ था, एक वही घर था हमारा, आपने हमारे अंडे तोड़ दिए, आपने हमारा वंश पहले से उजाड़ दिया। मैंने कभी आपको परेशान किया? मैं तो मॉर्निंग में आपको रोज़ गाना सुनाती थी, मैंने कभी, और सुबह चली जाती थी, शाम को दाना लेके आती थी, तभी उसमें एक काऊ बोलती है, गाय, कि भाई इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं यहाँ पर गंदगी भी नहीं करती थी, मैं सुबह चरने चली जाती थी, शाम को आती थी, मुझे यहाँ छाया मिल जाता था, यहाँ से गुजरती थी, आपने हमारा घर उजाड़ दिया। इंसेक्ट वहाँ से बोले कि इसमें मेरी क्योंकि क्या गलती थी, मुझे यहाँ से खाना मिलता था, यहाँ से मैं पत्तियाँ खाता था, मुझे कीट मिल जाते थे, मुझे यहाँ रहने के लिए आवास मिला हुआ था, मैं पत्तों पर रहता था, आपने मेरा ही घर उजाड़ दिया। यू डू नो मेनी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आस्किंग द एनिमल्स व्हिच आर सपोज दैट दे आर कम्युनिकेट टू ईच अदर। अगर वो हमसे कम्युनिकेट कर पाते तो मेनी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं एनिमल्स। आपके लिए तो वो एक प्लांट था, आपने कह दिया कि नहीं, मेरे लिए मुझे सोफ़ा बनवाना था, मुझे डोर बनवाने थे, मुझे विंडो लगवानी थी, आपने इससे काट डाला। लेकिन वो किसी के लिए घर था, किसी का पूरा संसार था, किसी को खाना, रोजी रोटी मिलती थी, ना जाने कितने कीड़े उसके नीचे रहते होंगे, ग्रास ऊपर रहते होंगे, बर्ड्स कितने घोंसले लगे होंगे, कुछ कितने एनिमल्स उसमें, लाइक द स्क्वायरल, गिलहरी, सब रहती होंगी उसमें। आपके लिए तो एक प्लांट है, आपने उसको कट कर दिया है, लेकिन किसी के लिए वो घर है। कहते हैं ना कि अगर एक प्लांट लगाया जाए तो 3 लोगों को, अच्छा बड़ा प्लांट है, 3 लोगों को पूरी लाइफ भर अकेले एयर देता रहेगा। अगर हम सभी लोग एक एक प्लांट लगाएं, 1 ट्रिलियन 35 बिलियन लोग हैं हम लोग, 1 ट्रिलियन 35 बिलियन प्लांट लगाएंगे, एक एक लोग रोज पेड़ लगाएगा साल में एक बार, तो इतना एयर होगी कि मुझे एयर की कमी नहीं पड़ेगी हम लोगों को।
नहीं तो आने वाले समय में गैस के सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा हम लोगों को। ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इतना जहरीली हो जाएगी एयर यहाँ की। ऑक्सीजन कम पड़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये कौन देखेगा? ये हम देखेंगे। इसीलिए टॉपिक रखा जाता है स्टूडेंट के लिए कि आप समझें, जो पढ़ रहा है कम से कम वो तो समझे इसे कि आने वाले समय में प्लांट नहीं है तो फिर हम नहीं हैं। तो प्लीज़, अगर आप बायो की स्टूडेंट हैं, आप किसी भी टाइप की स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट हाँ, सीखना तो हमें है ही है। तो अपने अगल बगल किसी पक्षी को नहीं मारना है, किसी एनिमल्स को नहीं मारना है कि और किसी प्लांट को कट नहीं करना बिना वजह से, ठीक है। एनिमल को भी नहीं मारना है। नहीं, आने वाले समय में अकेले हम ही खड़े होंगे, कोई एनिमल हमारे पास नहीं होगा। कितना अजीब लगेगा, केवल ह्यूमन्स ही दिखाई देंगे। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ 1 मिनट की। मेरे गांव की तरफ ही, अब गांव में लोग पढ़ते ही क्या हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कैसा नहीं कहना चाहिए किसी को। एक्चुअली क्या हुआ कि एक बंदर का बच्चा, मंकी का बच्चा छोटा सा था, और शायद खेत के टाइप के वहीं पर रोड के टाइप में वहीं पर सब बंदर कुछ खा पी रहे थे, इधर उधर अनाज उनाज जो भी था खेतों तुम इधर का। तो उस बंदर का बच्चा खाते खाते थोड़ा दूर निकल गया, उससे माता से उसकी छूट गया। और उसी वक्त क्या हुआ कि वहाँ पर 2-3 कुत्ते आ गए दौड़ के। अब अफरा तफरी में जल्दी जल्दी इधर उधर सब भाग गए, और बंदर का बच्चा बीच में फंस गया और दौड़ के चढ़ गया उसमें, लाइट का खंभा था उसमें चढ़ गया। अब लोग वहीं पर खड़े थे। अब वो लोग उसको प्रताड़ित करने लगे, ईंटा मारने लगे, फेंकने लगे, तोड़ने लगे, डंडा लाने लगे। वहाँ से गिरा, वहाँ से कूदा, एक पेड़ के पास गया, छोटा सा पेड़ था, वहाँ पर डंडे से उसको ऐसे हिलाने लगे। वहाँ से भागा, उसको तरिया के ले गए खेतों खेत रोड से, फिर आके वो एक खंभा में चढ़ गया। उस खंभे से उन्होंने उसको गिरा दिया ऊपर से, ऐसे वहाँ से कूद गया और नीचे आके तुरंत मर गया। जैसे गिरा वैसे उसके प्राण निकल गए। सब लोग तो दूर हो गए, वो नज़ारा आपको याद नहीं है, आपने देखा ही नहीं है। उसकी माँ, उसकी जो बंदर थे और ढेर सारे, वो सब आके ऐसे बैठे हुए थे जैसे किसी ह्यूमन की डेथ नहीं हो जाती है, चुपचाप ऐसे बैठे रहना। कसम से वो नज़ारा मुझे याद आता है जब हम भी पहुँचे, जब सुना कि कुछ हुआ है। उसको, उसकी माँ उसको गोद में लेकर ऐसे रो रही थी, जैसे लगता रियल में कोई माँ ह्यूमंस की अपने बच्चे को लेकर रो रही है। पेन सबको होता है, दर्द सबको होता है। एनिमल्स हैं, वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन दर्द सबको होता है। किसी की माँ के सामने आपने उस बच्चे को दौड़ा दौड़ा के गिरा के मार दिया, क्या बीती होगी उस माँ की। आपके लिए तो मजाक था, आपके लिए वो मजाक था, खेल था, लेकिन किसी की जान चली गई, किसी का पुत्र चला गया। एनिमल्स सब अच्छे होते हैं, एनिमल्स जितने भी होते हैं सब अच्छे होते हैं अपने नेचर के लिए। हम ही लोग हैं जो स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज़ चैनल के लोग हैं, और सभी लोग वो डिफरेंट टाइप से एनिमल की अच्छाइयों को दिखा रहे हैं। मैंने एक दिन एक व्हाट्सएप था या फिर किसी इंस्टाग्राम पे कहीं पर मैंने एक देखा, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि कुछ लोग एक बंदर को, एक छोटा सा बहुत क्यूट सा बंदर था, बाल वाल उसके उलझे उलझे हुए थे, जैसे लगता कोई गरीब होता है वैसे ही उसके बाल वाल उलझे हुए थे। उसको जंजीरों से कसे हुए थे, और कहाँ पर कसे हुए थे, एक लाइट का खंभा था दीवार में, दीवार के बगल में, वहीं पर उसको ऐसे कसे हुए थे। उसके गर्दन में हाथ जंजीर लगी हुई थी, यहाँ से बंधे हुए थे, और धूप भीषण, पसीना ऐसे टप टप चू रहा था। और किसी ने, लिखने वाला क्या क्यूट लाइंस लिखी थी, उसके बगल में हिंदी में ही लिखा हुआ था कि हे परमात्मा, हे भगवान, इन इंसानों को माफ़ करना। शायद इन्हें ये नहीं पता है कि ये पृथ्वी सभी एनिमल्स के लिए, सभी जीवों के लिए पर्याप्त है, सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं है, ये सभी एनिमल के लिए है। इन्हें माफ़ करना, इनकी गलतियों को माफ़ करना।
आप सोच रहे हैं उस कवि ने, उस राइटर ने इतने शब्द को लिखे हैं, कितना दर्द भरा होगा उस शब्दों में। एक बंदर धूप में उसको जंजीरों से कसे हुए हैं और वो यही कह रहा है, ये इंसान अनजान है, इन्हें नहीं पता है कि सभी जीव यहाँ पर समान है, किसी को किसी का चोट पहुँचाने का अधिकार नहीं है। हमें शर्म करनी चाहिए अपने ऊपर। वो ये निर्मल हो के इतनी बड़ी बात सोच सकता है, उस कवि ने उसको प्रारूप करने का प्रयास किया है, उसके शब्दों को पिरोने का प्रयास किया है। हम इंसान होके जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं निर्मल से। इसीलिए याद करो, एक पक्षी, एक कौवा, एक चिड़िया आके शेर के ऊपर बैठ जाएगी, टाइगर के ऊपर बैठ जाएगी, लेकिन ह्यूमन के ऊपर नहीं बैठेगी। इसका रीजन यही है, इसका रीजन यही है कि उन्हें पता है कि जो टाइगर है, लायन है, वो तभी खाते हैं जब उनको भूख लगती है, लेकिन ये इंसान है, ये बेवजह से एनिमल को मार देता है। इतना तक हम लोग अपना विश्वास खोज के। तो मैसेज को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको। क्या आपको मोटिवेट नहीं होना चाहिए एनिमल और पक्षी, प्लांट्स के लिए? नहीं, एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग ऐसे ही खड़े रह जाएंगे, बसंत साइलेंट हो जाएगी, स्प्रिंग साइलेंट हो जाएगी, कोई पक्षी नहीं बोलेगा, कोई चिड़िया नहीं चहचहाएगी, कोई दूर दूर तक एनिमल नहीं होगा, सारे जानवर विलुप्त होते जाएंगे हमारे हिंसा की वजह से। हमारे आने वाली जनरेशन को, बच्चों को कंप्यूटर में दिखाना पड़ेगा कि बेटा ये शेर होता था, ये लायन होता था, ये टाइगर होता था, ये मंकी होते थे, ये प्लांट होते थे, आज के समय पर विलुप्त हो गए। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट कीजिए और इससे सीखिए कि आपको क्या शिक्षा मिली। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।